बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलेंगे लिया का। तो यहाँ पर थाना जुगी पीर शरीफ की पुलिस की जानिब से मुतासरा को धक्के देकर निकाल दिया गया। मुतासरा ने DPO से इंसाफ की फौरी अपील कर दी। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक सुमेरा बीबी सकना चक नंबर 170 ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि गुज़िश्ता कई दिनों से नामालूम नंबर से एक आदमी जिसका नाम बाद में मालूम हुआ कि यूसुफ है, मुझे तंग कर रहा था, मुझे मुलाकात के लिए मजबूर कर रहा था। मैं औरत जात ही इसके पास मुलाकात के लिए नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपने खावन से मशवरा किया और यूसुफ को अपने घर बुलाया, थाना पीर जुगी शरीफ के हवाले किया, मगर थाना पीर जुगी शरीफ के SHO अता मीरा ने बजाय कार्रवाई करने के मुंशी को कहा कि मुझे और मेरे खावन को हवालात में बंद कर दो और मुकदमा दर्ज करो। वहाँ पर मौजूद पीर सकलैन के मुंशी ने हमारी जान बख्शवाई। सुमेरा बीबी ने मजीद बताया कि हमें इंसाफ दिलवाने की बजाय SHO यूसुफ के साथ, जिसके खिलाफ हम इंसाफ के लिए गए थे, चाय पीता रहा और हमें धक्के देकर थाने से निकाल दिया। इन्होंने GPO लिया और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। अब्ताबाद में गुज़िश्ता कई सालों से पैरामेडिक्स हजारा के सदर हदायतुर रहमान बिला मुकाबला भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाते हैं। इसी हवाले से इन्होंने NN24 न्यूज एचडी से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं तनवीर ईवान की ये खुसूसी रिपोर्ट। जी बिल्कुल। 9 मंतखब सदर हज़ारा डिवीज़न हदायतुर रहमान ने आज NN24 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने NN24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया है और उनका कहना था कि NN24 न्यूज़ जो है वो हज़ारा का एक मकबूल तरीन न्यूज़ चैनल बन चुका है। मज़ीद उनका ये कहना था कि इस चीज़ पर जो भी क्रेडिट है मैं अपनी पैरामेडिक्स की बरादरी को देता हूँ, जिन्होंने मेरे कामों को सराहते हुए पहले की तरह इस साल भी मुझे मुंतखब किया। मज़ीद कि उनका कहना था कि हमारे जो मुलाज़मीन हैं वो 6 या 7 स्केल में ही होते थे, लेकिन हमारी कोशिशों की वजह से आज वो 14वें स्केल में काम कर रहे हैं और थोक के हिसाब से प्रमोट हो रहे हैं। हम सारे मामलात जो है वो सूबाई तंजीम से मशावरत पर करते हैं और अगर सूबे में कहीं भी पैरामेडिक्स को जो इश्यूज होते हैं तो हम उनके शाना बिशाना अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं। उन्होंने सैदो शरीफ में भी MTI के मामलात पर बात की है और कहा है कि हम उनकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं और उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जी। और बहावलनगर में कपास की बहाली के मंसूबे के तहत शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक कपास की बहाली के मंसूबा 2025 से 26 के तहत महकमा ज़राअत उसी बहावलनगर के ज़ेर-ए-तमाम अल फारूक मैरिज हॉल बहावलनगर में कपास सेमिनार रखा गया। सेमिनार की सदारत डॉक्टर मोहम्मद इशफाक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत उसी बहावलनगर ने की। शुरुआ से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से शुरू किए गए मंसूबों जैसे कि किसान कार्ड, कॉटन वैली प्रोजेक्ट और सब्सिडी स्कीम्स के बारे में आगाही फराहम कर दी गई है। रेहान आलम असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत उसी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। सेमिनार के अगराज़ व मकासद भी बयान किए। डॉक्टर मोहम्मद अकरम याकूब एग्रीकल्चर ऑफिसर तोसी बहावलनगर ने ज्यादा कपास आगाही मुहिम, कपास के जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी, कीड़ों के मौसर तदारुक, खाद के इस्तेमाल और आपाशी के जदीद तरीकों पर तफसीलन रोशनी डाली। कपास के बेहतरीन पैदावार के लिए खाद और जड़ी बूटियों खुसूसन मरक यानी डेला घास की मैनेजमेंट के बारे में भी आगाही फराहम की। फसल की छदराही पेस्ट स्काउटिंग करने के बाद इकोनॉमिक फ्रेश ऑर्च लेवल यानी कीड़े की मौशी हद तक मौसर नताइज के लिए सिर्फ बॉम या पावर स्प्रे पर मशीन से हालों को नोजल के साथ स्प्रे करने, वाटर स्काउटिंग करने का तरीका, इसकी अफादियत पर जोर दिया। इस मौका पर किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की और जदीद ज़रूरी तरीकों से मुस्तफीद हुए। रुक करते चलेंगे कुछ सांगड़ का, जहाँ पर आवारा कुत्तों ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। आवाम की जानिब से हंगामी नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सामघर के शादी हॉल, ताज गार्डन, शादी हॉल, बटाई गार्डन और MA जिना रोड, मेन शाही बाजार, दिलबर खान चौक, हैदर चौक, जंजालपुरा चौक, सोची मोहल्ला, मुखी मोहल्ला, मीरपुर खास चौक, थाना रोड समेत दीगर इलाकों में आवारा कुत्तों ने आवाम की जिंदगी अचीरन कर दी। कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवारा कुत्ते 24 घंटे टोलियों की शक्ल में आने जाने वाली गाड़ियों और पैदल चलने वाले अफराद पर जोर जोर से भौंक कर हमला करने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। शहर के मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सांगड़ राशिद इस्लाम मुगल से मुतालबा किया कि शहर से आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। वाज़ह रहे आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की जरूरत है। मज़ीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बात करते चलेंगे कुछ टंडो आदम के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर्स की, जहाँ पर मुस्लिम खवातीन की इमदादी रकूम में से कटौती का सिलसिला खुल्लम खुल्ला जारी है।
शाहनवाज खास थैली की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तहिक खवातीन के वजीफे की रकम में खुलम खुला कटौती का इंकशाफ। सराय के मुताबिक डिवाइस होल्डर्स मुस्तहिक खवातीन से फीस 1500 से 2000 रुपए तक की कटौती कर रहे हैं। वीडियो भी NN 24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली। मुतासरा खवातीन का कहना है कि अगर वो रकम में से 2000 रुपए नहीं देती तो इन्हें कार्ड ब्लॉक करने की धमकियां दी जाती हैं। खवातीन ने मजीद इंकशाफ किया कि सेंटर पर पुलिस और BISP का नुमाइंदा मौजूद होने के बावजूद ये कटौतियां की जाती हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आती। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि मखसूस और मनपसंद कार्ड्स को सेंटर से बाहर भी जारी किया जाता है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुतासरा खवातीन ने DC टंडवाला यार और BISP के आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लिया जाए, शफाफ तरीके से पूरी रकम बगैर किसी कटौती के अदा की जाए। पिंडी गैब में साफ सुथरा फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें RWMC के भी खुसूसी इंतजाम देखने में सामने आए हैं। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया। जी, पिंडी के चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज डिप्टी कमिश्नर राव इफ्तिखार की हदायत के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी गेब हाफिज मोहम्मद जुनैर यूनुस, अली हसन मलिक, मुनीर अहमद और सुथरा पंजाब के सुपरवाइजर मरकूज ने फ्लैग मार्च में शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद आवाम में आगाही उजागर करना है। असिस्टेंट कमिश्नर ने आवाम से अपील की है कि सुथरा पंजाब, RWMC और MC ने ईद उल अज़हा के मौका पर शहर में खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो शहर में किसी किस्म का फजला लाशें और गंदगी न होने देंगी। इस ईद उल अज़हा के मौका पर मेरी तमाम पिंडी गेब के लोगों से गुजारिश है कि सुथरा पंजाब, RWMC और MC की टीमों के साथ तावन करें। सारी तहसील के अंदर शॉपिंग बैग, वेस्ट बैग दिए जाएंगे। तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी कुर्बानी की फजला लाशें इसमें डालें। हमारी टीम आपके दरवाजे से कलेक्ट करेंगी और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनकी गलियां, सड़कें, इलाकों को मुकम्मल साफ़ सुथरा रखा जाएगा। शहर में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी किसी भी शिकायत की सूरत में फिल फॉर हमारी टीम इसके मसले का हल निकालेगी। जी, और अब बुलेटिन में रुक करते चलें जी कबीरवाला का, जहां पर थाना सराय सिद्धू के ASI इमरान सरवर की जानिब से मुबैना तौर पर बदमाशी की गई और मेहनत कश नजर हुसैन पिराई पर झूठा शराब का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात सुन लेते हैं हमारे नुमाइंदा हसन रजा से। 4 दिन पहले थानेदार मैनू पिया काम में पिया जी, वह प्यो का ना ही दसिया नूर अहमद पिराई, नवी बस्ती, बाटी बंगला, नवी बस्ती। इतदरिया शिया जी, गरीब आदमी है, मजदूरी करना, अपनी मेहनत मजदूरी करके पेट पलेना। उस नजायज पर जी गुलाम सरवर हुसैन, हाँ उस इमरान सरवर इसमें से पर्चा लिता है जी नजायज शराब का। 18 लीटर शराब है जी। आके तुसा जी हलसबीयत का तो पोई लो तो बाटी बंगले में मनशियात का काम करना या जी बेचैना जी। मैं बिल्कुल सजा भोगन ताबेदार हाँ जी। तो इन्हें मेरे नाल जुल्म किया, गरीब बना के मैं भी 1000 रुपया बकरे का कुर्बानी वास्ते लाई वजह से जी। गरीब है, मस्कीन है, इन्हें जी मेरा भाई तो लवा लिया है, इन्हें नजायज पर्चा दिता है शराब का जी। मैं तो हल्फियाँ कसम चवा लो, मेरे को काशा हो गई सही ना, मेरी जेब बिच काशा आई तो ना मेरे को, ना मेरा धंधा, ना मेरा जी ये पेशा। तो केड़ियां गल्लां इन्हें साढ़े नाल कीतियां जी। उन्होंने गल्लां ते आ जावन तो गल्लां ते कूड़े कर सकने हैं जी। कूड़ा मैं हो जावा तो सजा भुगे साहब। पिंडी गैब के मगिया गांव में भी तरक्याती स्कीम्स के बाकायदा तौर पर इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्किद की गई। मज़ीद तफसीलात सुन लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया से। जी जाहिद ज़िया, आगाह कीजिएगा। जी, पिंडी गेब के साथ गाँव मगिया की तरक्याती स्कीमों के इफ्तिताह के मौका पर हाजी साजिद, नईम, मलिक आबद, नंबरदार मलिक खालिद और उनकी पूरी टीम की तरफ से MN मलिक सोहेल कमरियाल और MPN शहंशाह तमीरात नवाबजादा चौधरी शेर अली खान का शुक्रिया अदा करने के लिए पूरे वकार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। 1 साल के कम तरीन अरसे में मगिया गाँव की गलियों और रास्ते की तामीर, वाटर सप्लाई के लिए सोलर की तनसीब और रूरल हेल्थ सेंटर मगिया की तामीर नो करवाने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हल्के में जो काम 1 साल में करवाए हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे गाँव में करोड़ों रुपए के तरक्याती फंड्स फराहम किए गए जिसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। पहले माली साल में पंजाब भर के इंतखाबी हल्कों में से सबसे ज़्यादा फंड्स हल्का PP4 तहसील सज्जंग और तहसील पिंडी गेब के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से एजुकेशन, हेल्थ, सड़कों, लिंक रोड और गलियों के लिए तकरीबन 8.5 अरब की खती रकम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से मंजूर करवाई, जिस पर मैं वज़ीर आला पंजाब
مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مالی سال میں بھی حلقہ کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز کے لینے کی کوشش کروں گا. نوابزادہ چودھری شیر علی. میرا مشن عوامی خدمت ہے اور یہ مشن جاری رہے گا. کسی بھی عوامی منصوبے میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. تاخیر کے شکار تمام کاموں کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے گا. حلقے کی عوام کے ساتھ جو بھی وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہوں اور اس کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتا رہوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ فنڈز حلقے کے لیے لا سکوں. جی. اور ضلع بھاول نگر کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب بھر میں گزشتہ 30 سالوں سے بدعنوانی اور کرپشن کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے. اسی حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری سمیرہ شاہین نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. دیکھتے ہیں محمد بہروز اخلاق کی یہ خصوصی رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از سمیرہ شاہین, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری فیمیل بہاول نگر. آج میں بہاول نگر کے ان غیور لوگوں سے مخاطب ہوں جو بہاول نگر پر لگے ہوئے کرپشن کے ٹیگ کو میری طرح اتار پھینکنا چاہتے ہیں. آج اس فورم پہ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تمام آفیسرز کلاس 4 سے لے کر ٹیچرز, ہیڈ ٹیچرز, اے ای اوز, ڈپٹی ڈی اوز, سی اوز, ایجوکیشن منسٹر, سیکرٹری ایجوکیشن, وردی سی ایم پنجاب بہاول نگر کے کرپٹ مافیا کے خلاف ایک پیج پر ہیں اور ایک پیج پر ہی رہیں گے. دس از ون آف دا ویری امپورٹنٹ میسیج وچ آئی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ کہ کرپٹ مافیا بہاول نگر کے لیے زیرو ٹالرنس پر کام ہو رہا ہے اور یہ زیرو ٹالرنس جو ہے یہ ہمیشہ کیری آن رہے گی جب تک اس ٹاسک پہ جو کہ منسٹر ایجوکیشن نے سی او بہاول نگر ڈاکٹر عطا محمد اظہر اور مجھے ڈی او ایلیمنٹری بہاول نگر میڈم سمیرہ شاہین کو یہ دیا کہ بہاول نگر کے اندر جو جتنے بھی غلط کام ہوئے ہیں کرپٹ مافیا نے ایجوکیشن کے فیمیل ونگ کو جو بیچ کے رکھ دیا ہوا ہے, بوگس انڈکشنز کی ہوئی ہیں, دھڑا دھڑ ان بوگس لوگوں کو ویریفائی کیا ہوا ہے, وہ لوگ جو نیب میں ہیں, ان سب کے خلاف انیشیٹو لیا جائے. اور اس سلسلے میں آپ کو اور اخلاص انٹرنیشنل اسکول چڑھوئی کا رخ کرتے چلے جہاں پر بچوں کو نماز عید پڑھنے کا مکمل اور تفصیلاً طریقہ بتایا گیا. راجہ انیب اسلم کی رپورٹ کے مطابق تاکہ بچے عید کی نماز پڑھتے وقت ساتھ کھڑے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ دل جمی کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کریں. مزید یوم حج کے حوالے سے بھی معلوماتی اور دلچسپ ایکٹیویٹی کروائی گئی. پرنسپل ارم لطیف نے کہا کہ اخلاص انٹرنیشنل اسکول کا بنیادی مقصد ہے کہ طلباء کو ایک اچھا انسان بنانا. ارم لطیف نے مزید کہا کہ اخلاص انٹرنیشنل اسکول واحد ایک ایسا ادارہ ہے جو بچوں کو رٹا سسٹم سے نکال کر پریکٹیکل لائف میں لے کر آ رہا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر اب میرے ساتھ.